प्यारे बच्चों, आज हम लोग कैलकुलस के अंतर्गत आने वाले एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो क्लास 11 से बिलोंग्स करता है उस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है डेरिवेटिव्स, जिसे हम लोग डिफरेंशिएशन या हिंदी में अवकलन भी कहते हैं। क्लास 11 में कैलकुलस के अंतर्गत आने वाले दो चैप्टर्स हैं, एक है लिमिट्स और दूसरा है डेरिवेटिव्स, जिसे हम लोग डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। तो लिमिट्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके और आगे आने वाले वीडियो में हम और भी सारे क्वेश्चंस को बताएंगे आपको जो लिमिट से रिलेटेड हैं। बट आज के जो टॉपिक है वो डेरिवेटिव्स है, जिसे हम लोग डिफरेंशिएशन या हिंदी में अवकलन कहते हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या है कि आप इसकी तो डिफरेंशिएशन थोड़ा पढ़ेंगे 11th क्लास में, बट इसके जो बहुत ज्यादा जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे जो लार्ज स्केल में पढ़ेंगे वो क्लास 12 में पढ़ेंगे। बट क्लास 11th में आपका इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसकी बेसिक चीजें भी है। अगर आप क्लास 11th के डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव्स को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो क्लास 12 में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। वहां आपको क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे जो दिखने में बहुत डिफिकल्ट होते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उस तरह के क्वेश्चंस को नहीं बना पाएंगे। और साथ ही साथ जेईई या फिर एनडीए या आईआईटी करना चाहते हैं तो वैसे बच्चों को इस वीडियो को तो जरूर देखना चाहिए और डेरिवेटिव्स को जितना अच्छा से समझें, जितनी इसकी कॉन्सेप्ट को जाने उतना आपके लिए बेहतर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आगे का आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो बहुत दिक्कत होगा। जब क्लास 12 में आप कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, जब क्लास 12 में आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो शायद आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स, जिसे हम लोग डिफरेंशिएशन के नाम से भी जानते हैं या हिंदी में अवकलन। तो डिफरेंशिएशन होता क्या है या डेरिवेटिव्स होता क्या है? डेरिवेटिव्स कहते हैं, देखो हमने लिख रखे हैं द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। इसका अर्थ आगे अभी हम आपको समझाएंगे भी कि बोलता है कि द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन y के मान में जो परिवर्तन हो रहा है उसके दर, किसका? लिमिटिंग वैल्यू का। किसके संदर्भ में? x के संदर्भ में, विथ रिस्पेक्ट टू x के संदर्भ में, x की वजह से उस परिवर्तन के दर को ही हम डेरिवेटिव्स कहते हैं, उसे ही हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। मतलब मान लीजिए यहां पर दो वैल्यूज होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वैल्यू और दूसरा होता है डिपेंडेंट वैल्यू। तो दो वैल्यू होते हैं। तो देखो, एक मान लीजिए कि यहां पर अगर एक वैल्यू है x, ये वैल्यू कहलाता है इंडिपेंडेंट। और एक होता है y, ये है डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट वैल्यू x के मान लो, हम लोग इससे पहले लिमिट्स पढ़े, लिमिट पे बहुत सारी चीजों को जाने कि लिमिट्स होता क्या। लिमिट मतलब एक हद, एक सीमा। तो लिमिट क्या होता है कि मान लो कि कुछ दिया हुआ एक लाइन है, इसमें कोई पॉइंट दे रखा है, सपोज दैट 3। अगर 3 के करीब अगर हम लोग जा रहे हैं तो 3 के जो आसपास की जो वैल्यूज होंगे वो लिमिटिंग वैल्यूज कहलाएंगे। इसको दो तरह से अप्रोच करते थे हम लोग, एक लेफ्ट साइड और दूसरा राइट साइड, जिसे कहते थे लेफ्ट साइड लिमिट और राइट साइड लिमिट कहते थे हम लोग। ठीक है, तो लिमिट जो होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, करीब करीब का मान। तो x के मान में परिवर्तन होने से, मान लो x किसी संख्या के करीब जा रहा है, जैसे 3 के करीब जा रहा है, x कहां बढ़ रहा है? 3 के करीब बढ़ रहा है। तो x के 3 के करीब होने से, उस संख्या के करीब होने से y के मान में भी कुछ परिवर्तन होगा, कुछ चेंजिंग होगा। y के मान में जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन के दर को हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया?
अगर x किसी संख्या के करीब जा रहा है और x के किसी संख्या के करीब जाने की वजह से y के मान में जो परिवर्तन होता है वो y के मान के परिवर्तन के दर को रेट ऑफ चेंज की वजह से उसे क्या कहा जाता है, डेरिवेटिव्स कहते हैं या डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो x किसी संख्या के करीब जा रहा है तो x का किसी संख्या के करीब जाने से y के मान में जो परिवर्तन होता है उसके दर को हम लोग डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन कहते हैं। इतना समझ में आ गया? डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं? एक्चुअली डिफरेंशिएशन जो है या डेरिवेटिव जो है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। सही माने में क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट है। कैसे? वो देखो, जैसे सपोज दैट कोई कर्व है, यहां पर कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर कोई लाइन पास कर रहा है, तो इस पॉइंट पर जब एक लाइन पास करेगा यहां से, तो इसे कहते हैं क्या? टेंजेंट। इसे क्या कहते हैं? टेंजेंट। अगर कोई कर्व है, कोई वक्र है और इसकी कोई पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास करता है तो इसे हम कहते हैं टेंजेंट। हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा, टेंजेंट है। अच्छा, टेंजेंट जब होता है जिसे, तो टेंजेंट जो है इसकी अगर हम लोग स्लोप निकालते थे, इसे हम लोग स्लोप निकालते थे तो कैसे निकालते हैं वो देखो। मान लो कि ये दे रखा है x1 y1, इसकी कोऑर्डिनेट दे रखी है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप देखो, स्लोप कैसे निकलता है? स्लोप जो है जिसे हम लोग m से डिनोट करते हैं, और स्लोप इक्वल टू कैसे निकलेगा इसका स्लोप? आप y2 से y1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और y2 को y1 से, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यही क्या है? इसकी स्लोप है। अगर इसका स्लोप निकालना हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप को m से डिनोट किया जाता है और स्लोप इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये क्या है? y में परिवर्तन। ये क्या है? y में परिवर्तन हो रहा है। और ये क्या है? x में परिवर्तन है। y में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग कहते हैं dy, और x में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग कहते हैं dx, और इसी परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहते हैं? डेरिवेटिव। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग कहेंगे डेरिवेटिव। इसे हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं, जिसे हम लोग dy बाई dx से डिनोट करते हैं। इतना बात समझ में आ गया? तो एक्चुअली जो डेरिवेटिव्स है या डिफरेंशिएशन है वो एक्चुअल क्या है? वो स्लोप है। वो स्लोप के बारे में पढ़ना ही है। किसे कहते हैं? डेरिवेटिव्स कहते हैं या डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, एक्चुअली जो इसका डेरिवेटिव जो होता है ये एक्चुअल क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। डेरिवेटिव क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो पूरा डिफरेंशिएशन इसी स्लोप ऑफ टेंजेंट के इर्द गिर्द ही घूमेगा। इतनी बात समझ में आ गया? अब चलो आगे, इसे मिटाते हैं। तो यहां पर जो है जितनी चेंज हो रहा है उसे जनरली हम लोग dy बाई dx लिखते हैं। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज। ये एक्चुअल क्या है? रेट ऑफ चेंज।
जिसको हम लोग dy बाई dx लिखते हैं। तो dy बाई dx लिखो या फिर डेल्टा y बाई dx लिखो, दोनों क्या है, बराबर है। यही क्या है, रेट ऑफ चेंज है। इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा y बाई dx, डेल्टा y बाई dx। चेंज इन ऊपर वाला देखो, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू चेंज होगा, या इसका वैल्यू चेंज होने से इसकी वैल्यू चेंज होगी। इसे कहते हैं हम लोग क्या, इंडिपेंडेंट वैल्यू। इंडिपेंडेंट वैल्यू। और ऊपर वाला क्या है, डिपेंडेंट वैल्यू। डिपेंडेंट वैल्यू। तो x के मान, x का मान लो किसी संख्या के करीब मान में जो बढ़ोतरी हो या उस तरफ जाने से y के मान में जो परिवर्तन होगा, तो इसकी मान में चेंज होने से इसकी भी मान में चेंज होगा। मतलब ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। ये किस पर डिपेंड है, x पे डिपेंड है। इतना बात समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? चलिए इसे हम लोग आगे समझते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन दे रखा है fx, जिसे हम लोग y भी कहते हैं fx को, और y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर। सपोज दैट हियर fx इज एनी फंक्शन, fx कोई फंक्शन है जिसे हम लोग y कहते हैं, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो सपोज दैट यहां पर है x और यहां पर क्या है, fx मतलब y, fx मतलब y है। अब देखो क्या हो रहा, अगर मान लो कि x का वैल्यू 1 के करीब है, कहां पर है, कोई रेखा है यहां पर 1 है, तो x का वैल्यू 1 के करीब, लिमिट हम निकालते हैं इसी के इर्द गिर्द निकालते हैं, बताए थे लिमिट में आपको हम। तो x का वैल्यू अगर 1 के करीब जा रहा है, मान लो कि वैल्यू इसका 1.1 है x का वैल्यू, तो y का वैल्यू कितना, अगर x का वैल्यू 1.1 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा, 1.1 का स्क्वायर। और आपको पता है 1.1 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1.21। 11 का स्क्वायर 121, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा दो, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा 1.21। इसको अच्छी तरह समझना, इससे आपको पता चलेगा कि लिमिट डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर x का वैल्यू 1.1 रख रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ गया, 1.21। अब देखो सपोज दैट अगले बार हम इसका और करीब रखते हैं, 1 से 1 का और करीब रखते हैं, मान लो 1.01 रखते हैं इसकी वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1.01 रखने से इसका स्क्वायर हो जाएगा, 101 का स्क्वायर करो 10201 होगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 4 डिजिट 1 2 3 4 डिजिट के बाद डेसिमल बैठाओ, तो इसका मान हो गया कितना, 1.0201। क्लियर? और अब क्या करेंगे हम लोग, सपोज दैट x का मान और हम लोग 1 के करीब जा रहे हैं, धीरे धीरे हम इधर से बढ़ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा, और करीब जाएंगे, जिसको लिख सकते हैं 1.001। तो अब देखिए कि y का वैल्यू क्या होगा, तो 1.001 इसका स्क्वायर निकालोगे तो स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर होगा 1001 का स्क्वायर 1002001 होगा। अब पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 6 डिजिट के बाद डेसिमल बैठाओ 1 2 3 4 5 6 यहां पर होगा, मतलब y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.002001 होगा। तो आप क्या देखें कि x का मान जैसे जैसे 1 की तरफ बढ़ रहा है, 1 के करीब बढ़ रहा है, y का भी वैल्यू क्या आ रहा है, 1.21 से ये घटते घटते कहां तक क्या आ रहा है, 1 के करीब आ रहा है।
अगर x की वैल्यू यहां डायरेक्ट आप बैठाते हो, x का वैल्यू अगर 1 रखते हो तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। अगर x की जगह पे 1 रखते हो तो x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो आप देखें यहां से, अब देखना है हमें कि चेंजिंग कैसे हो रहा, क्या चेंजिंग हो रहा है उस चीज को समझिए अच्छा से। देखो यहां से हम देख रहे हैं कि 1 से बढ़कर यहां 1 आना था, 1.1 और 1 के बीच में क्या चेंजिंग हो रहा है यहां से, इन दोनों के बीच में देखो, इसे समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक बनेगा नहीं कि डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स होता क्या है। ठीक है, यहां देखो ये डिफरेंस निकाल रहे हैं, इसके और इसके बीच में अंतर कितना है, डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो डिफरेंस निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा, 1.1 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना, डिफरेंस कितना आएगा, तो डिफरेंस आएगा 0.1। इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा 0.1, मतलब 0.1 भी बोल सकते हैं। अच्छा, डिफरेंस को हम लोग लिखते हैं क्या, डेल्टा एक्स बराबर कितना आ गया, 1.1 से आप माइनस करोगे 1 तो आ जाएगा 0.1। ठीक है, अब देखो, अब उसके देखने से क्या हो रहा है यहां से, अब y में क्या हो रहा है, यहां देखो y में यहां से यहां जा रहा है, ये थोड़ा सा मिट गया, इसको फिर से लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे करके लिख दें। डेल्टा एक्स कितना हो गया, 1.1 माइनस 1 कर दोगे तो 0.1, इसे दिखला रहे थे हम। अब इसका अंतर कितना हो रहा है, इन दोनों का अंतर dy में कितना आ रहा है, 1.21 माइनस 1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 0.21। क्लियर है, इन दोनों का जब आप लेते हो, रेशियो लेते हो इन दोनों का, तो क्या कहला जाएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इन दोनों का। तो यहां से डेल्टा वाई कितना है 0.21 और डेल्टा एक्स कितना है 0.1। चलो इसको सॉल्व करो, इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यहां देखो 2.1, इसे आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2.1 आएगा। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है। अब इसका देखो क्या हो रहा है, राइट साइड में लिख देते हैं, जगह थोड़ा सा कम है। अब देखो यहां से, अब इनका देख रहे हैं, यहां से इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों का बीच का डिफरेंस लीजिए तो क्या आएगा, डेल्टा एक्स 1.01 माइनस 1 कर दोगे तो आ जाएगा 0.01। अब डेल्टा वाई निकालिए, डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई कैसे होगा, इससे इसको आपको देखना है, 1.0201 माइनस 1 करोगे तो हो जाएगा 0.0201। अब इन दोनों का रेशियो लो तो हो जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, लो यहां से 0.0201 डिवाइडेड बाई 0.01। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितनी का अंतर आ जाएगा, अंतर देखो, अंतर आ जाएगा इन दोनों के बीच में। जब इसको ये करते हो, करने जानते हो कि नहीं, देखो यहां से 0201 पॉइंट के बाद यहां लिखेंगे 01, यहां पॉइंट उड़ेगा तो इसके बदले में एक 4 डिजिट है तो 40, और यहां से पॉइंट उड़ेगा तो क्या लिखोगे ऊपर में, एक 2 अंक है तो 20, 2 डिजिट के बदले 20, यहां देखो एक 2 0 कैंसिल होगा, यहां से 4 था ना, एक और बचे, ठीक है। अब बचता है यहां से कितना 2 0, तो यहां से क्या हो जाएगा 0201, 2 है तो एक 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठाओ तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2.01। तो देख रहे हो यहां से
कि यहां से जब जैसे जैसे x जो है ना वो 1 के करीब जाता है तो डिफरेंस क्या हो रहा है, 2.1 से घट करके अब दोनों में जो चेंज हो रहा है वो 2.01। जैसे जैसे x 1 के करीब जाएगा वैसे वैसे dy बाई dx जो है ना वो 2 के करीब जा रहा है। क्लियर है? तो जैसे जैसे एक में क्या हो रहा है, डिफरेंस कितना हो रहा है? अच्छा, एक का डिफरेंस यहां देखो, यहां था एक का डिफरेंस कितना, पहला वाला जो था 1.1 और 1 के बीच में था 0.1, इनका डिफरेंस था 0.1। अब ये घटते घटते क्या हो रहा है 0.01, आगे ले जाओगे तो क्या हो रहा है और घटेगा, इसके बाद नेक्स्ट ले जाओगे तो हो सकता है 0.001, फिर लिखोगे तो 0.000301, फिर 0.00001, इस तरह से हमेशा वो 1 के करीब जाएगा। तो dx जो है वो 1 के करीब जा रहा है, dx क्या हो रहा है वो 0 के करीब जा रहा है, धीरे धीरे वो क्या हो रहा है 0 हो रहा है। 1.0001 अगर हो रहा है तो वो 0 के करीब हो रहा है, कभी 0 नहीं होगा, वो 0 के करीब होगा। इसे पढ़ते हैं हम लोग डेल्टा x इंस्टेंट टू 0, मतलब यहां पर जो है डेल्टा x 0 के करीब है। अच्छा, 0 के करीब होने पर क्या हो रहा है, dy बाई dx किसके करीब जा रहा है, पहले जो था वो क्या था 2.1 निकला था, अब कितना निकल रहा है 2.01, तो ये धीरे धीरे किसके करीब जा रहा है, dy किसके करीब जा रहा है, dy बाई dx, dy बाई dx जो जा रहा है करीब, ये किसके करीब जा रहा है 2 के करीब जा रहा है। डेल्टा y बाई डेल्टा x ये किसके करीब जा रहा है 2 के करीब जा रहा है। ठीक है, तो डेल्टा x के 0 के करीब जाने से डेल्टा y बाई डेल्टा x किसके करीब जाएगा 2 के करीब जाएगा। इसे ही कहते हैं हम लोग लिमिटिंग वैल्यू, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू, और इसी लिमिटिंग वैल्यू का नाम है डेरिवेटिव्स। दिस लिमिटिंग वैल्यू इज नोन एज डेरिवेटिव विच इज आल्सो नोन एज डिफरेंशिएशन। इसी जो लिमिटिंग वैल्यू है, इसी लिमिटिंग वैल्यू को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं, या इसे हम लोग रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज, इसे हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। और इसी रेट ऑफ चेंज को क्या कहा जाता है, डेरिवेटिव्स कहा जाता है या डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो समझ में आया कि x में देखो देखे हम लोग कि जो परिवर्तन हो रहा है, जो डिफरेंस दिखलाए आपको, डिफरेंस मतलब अंतर दिखलाए, वो 0.1 से क्या हो रहा है 0.01, फिर बढ़ेगा 0.001, फिर 0.00001, इस तरह वो 0 के करीब बढ़ रहा है। तो डेल्टा y बाई dx में क्या परिवर्तन हो रहा है 2.1 से 2.01, फिर उसी तरह 2.001, फिर 2.0001 होगा आपका, इस तरह से वो 2 के करीब जाएगा। ये 2 जाएगा नहीं, एग्जैक्ट 2 में नहीं होगा, लिमिट बदलाता है कि इर्द गिर्द। ठीक है, तो डेल्टा x 0 के करीब जाएगा, जैसे जैसे अप्रोच करेगा 0 की तरफ, तो डेल्टा y बाई dx भी किसके करीब होगा, वो 2 के करीब होगा, और इसे कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू। और इसी ही हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज, जिसे हम लोग डेरिवेटिव या अवकलन कहते हैं या डिफरेंशिएशन कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया डेरिवेटिव्स। ये सब बेसिक चीजें हैं जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। अगर आप डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो आगे का आने वाले क्वेश्चन तो बना लीजिएगा, बट आप समझोगे नहीं उसके बारे में, तो आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। तो यहां हम लोग समझे कि डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन होता क्या है। अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि 2 अलग अलग चैप्टर है। मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों अलग अलग चैप्टर नहीं, बल्कि दोनों एक ही चैप्टर है। डेरिवेटिव्स को ही डिफरेंशिएशन कहते हैं और इसे ही हिंदी में अवकलन कहते हैं। क्लियर है? इसकी हम लोग कुछ बेसिक चीजें यहां पढ़ेंगे 11th क्लास में, और 12 में जब पहुंचेंगे हम लोग तो 12 में देखेंगे इसकी डिटेल्स। वहां बहुत बड़े रोल प्ले करेगा डिफरेंशिएशन। क्लियर है? इतना चीज समझ में आ गया। अब चलिए आगे।
डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ये क्या होता है? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होता क्या है? ये होता है रेट ऑफ चेंज इन वाई। ये क्या होता है? रेट इन चेंज इन वाई, रेट इन चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू, किसके संदर्भ में? विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। रेट ऑफ चेंज इन वाई के दर में जो परिवर्तन हो रहा है, किसके संदर्भ में? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के संदर्भ में, एक्स के रेट पे। तो इसको ही हम लोग कहते हैं डेल्टा वाई बाई डी एक्स। क्लियर है? और इस पे ही जब हम लोग लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो के करीब, तो ये कहलाता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ये क्या बन जाता है? लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो डेल्टा वाई बाई डी एक्स। और इसे ही पूरा को कहते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? अब देखो आगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे। अब देखो, मान लीजिए कि एफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और ये पहले के फंक्शन से अगर x की मान में कुछ अगर चेंजिंग हो जाए या बढ़ोतरी हो जाए, तो ये क्या है? ये पहले का है, ओल्ड फंक्शन दे रखा है। तो न्यू फंक्शन अगर इसमें कुछ चेंजिंग आ जाता है, तो न्यू फंक्शन क्या होगा? x प्लस डेल्टा एक्स, x प्लस डेल्टा एक्स। ये पहले का है, ओल्ड है, ये है न्यू। एफ एक्स पहले का है और अब नया हो गया क्या? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी कहते हैं इसे। अच्छा जी, अब देखो चेंजिंग क्या हुआ, परिवर्तन। तो ये अभी का है और ये पहले का है। अगर ये एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से सब्ट्रैक्ट कर दो पहले वाला एफ एक्स और इसे डिवाइड कर दो डेल्टा एक्स से, तो रेशियो बन गया। ये क्या हो गया? रेशियो बन गया यहां से। और इस पे ही लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो और अप्रोचेस टू जीरो। क्लियर है? तो ये जो चीज कहलाया है, ये पूरा, जिसे ही कहते हैं हम लोग डेरिवेटिव, इसे ही कहते हैं डिफरेंशिएशन, और जिसे हम लोग लिखते हैं dy से, dy बाई dx। क्लियर है? इसे हम लोग dy बाई dx लिखते हैं। ये क्या हो गया? लिमिट डेल्टा x टेंड टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये देखो, ये अभी का है, नया है, और ये पहले का है। दोनों का बीच का डिफरेंस को जब डेल्टा एक्स से डिवाइड देंगे और डेल्टा एक्स इंस्टेंट टू जीरो लेंगे, ये लिमिट है, तो ये कहलाता है dy बाई dx, जिसे हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। अच्छा, इसे लिखने का बहुत सा तरीका है। कुछ टीचर जो है आपके एनसीईआरटी बुक्स में दो लिखे हुए हैं, dy बाई dx से भी इसे डिनोट करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर एफ डैश से एनसीईआरटी में दो तरह का नोटेशन इस्तेमाल किया गया है। एनसीईआरटी में दो तरह का इस्तेमाल किया गया है। क्या है? एक है एफ डैश एक्स
और दूसरा है डेल्टा वाई बाई डी एक्स। ये दोनों इस्तेमाल किया गया है एनसीईआरटी बुक में। एनसीईआरटी बुक में, बट कुछ टीचर इसे एफ डैश भी लिखते हैं या कुछ टीचर इसे F1 भी लिखते हैं, और ये सब बराबर होता है डिफरेंशिएशन, सब डिफरेंशिएशन कहलाता है। F डैश लिखो, F1 लिखो, F डैश x लिखो या dy बाई dx लिखो, ये सब क्या हो गया? लिमिट डेल्टा x इंस्टेंट टू 0 f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अच्छा, आपके एनसीईआरटी बुक में जो लिखे हुए हैं वो इस तरह नहीं लिख करके इस पूरे को यहां से यहां तक के जो पूरा है उसको कुछ इस तरह से लिखा गया है। कैसे? वो देखो, एनसीईआरटी बुक में लिखा गया है लिमिट डेल्टा एक्स को दिखलाया गया h से 1 स्टैंड टू 0, और यहां लिखा गया है f x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h। एनसीईआरटी बुक में यह दिखलाया गया है आपका। तो दोनों फार्मूला सही है वो अपनी जगह पे। ये जो है ये एनसीईआरटी बुक में इस तरह से लिखा गया, इसलिए हमने लिख दिए। ये किस में है? ये एनसीईआरटी बुक्स में दे रखा है, एनसीईआरटी बुक्स में। ठीक है, तो चाहे आप इससे बनाइए या इससे बनाइए, बोथ आर करेक्ट। और ये पूरा कहलाता है, यही है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। ये जो चीज है इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। और आगे जितने भी फॉर्मूला जो ड्राइव होंगे सब इसी से होगा। इसे ही हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स कहते हैं। उम्मीद है कि यहां तक के आपको बात समझ में आ गई होगी। और यहां जो डेल्टा एक्स लिखा गया वो क्या है? यहां पर जो डेल्टा एक्स है वही h के बराबर है। डेल्टा एक्स को ही h लिखा गया है, इसलिए दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। क्लियर है? अब चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूला जानते हैं हम लोग कि डेरिवेटिव में किस तरह के फार्मूला यूज किए जाते हैं। चलिए, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन के फलन के अवकलन का बीजगणितीय क्या है उसके बारे में हम लोग जाने। ठीक है, तब आगे जाकर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आसानी से सॉल्व होगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं हम लोग कि किस तरह से दिया होता है। पहला नंबर 1, ध्यान से देखो, dy बाई डी एक्स
अगर फंक्शन दिया हुआ है सम में, जैसे एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, अलजेब्रिक सम है, तो इसे आप कैसे लिखते हो? डिफरेंशिएशन इस पे भी होगा, डी एफ एक्स बाई डी एक्स प्लस इस पे भी होगा डी एफ जी डी जी एक्स बाई डी एक्स। क्लियर है? इसे हम लोग किस तरह लिख सकते हैं? दोनों को हम लोग सेपरेट करके, मतलब इसको भी डिफरेंशिएशन अलग और अलग कर सकते हैं, ठीक है। नंबर टू डी बाई डी एक्स, अगर ये एफ एक्स माइनस जी एक्स हो तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स, एक बार इसके साथ करेंगे, एफ एक्स प्लस की जगह यहां माइनस दे रखा तो माइनस दे दीजिए, डी बाई डी एक्स और जी एक्स का। ये तो बहुत सिंपल था। क्लियर है? दो हो गया। अब इसके बाद प्रोडक्ट और कॉसेंट रूल दो बताएंगे आपको। चलिए इसको मिटा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड, डी बाई डी एक्स करना किसका है? एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये प्रोडक्ट रूल है। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है? सिर्फ ऐसा नहीं है जिस तरह से लिमिट बैठा देते हैं आप, इस पे भी बैठा दिए, इस पे बैठा दिए, दोनों। डेरिवेटिव में थोड़ा सा रूल अलग है, थोड़ा सा आपको अलग रूल करना होगा। कैसे होता है? पहले जो है इसका हम लोग करेंगे डी बाई डी एक्स एफ एक्स का, और ये सही उतर जाएगा जी एक्स। क्लियर? ये इसी तरह से उतर जाता है। और फिर प्लस, अब नेक्स्ट टाइम इसकी हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, इसका भी डी एक्स डी जी एक्स बाई डी एक्स, और ये ऐसे ही उतर जाएगा एज इट इज। इस तरह से होता है। थोड़ा सा रूल को अच्छी तरह समझ लीजिए आप। ये प्रोडक्ट रूल है, ये क्या है? प्रोडक्ट रूल है, गुना का नियम, प्रोडक्ट रूल। क्लियर? अब देखो फोर्थ, डी बाई डी एक्स अगर इस तरह दे रखा है, एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, ठीक है। तो आप इसको कैसे करोगे? पहले इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। ये समझ में आ गया प्रोडक्ट रूल कैसे होता है, ठीक है। तो इस तरह से अब इसको भी करेंगे, इसी से मिलता जुलता है। देखो क्या होगा, पहले डिफरेंशिएट होगा किसका? एफ एक्स का, इनटू ये हो जाएगा जी एक्स, और डिवाइड जब रहेगा, जब बट्टा में रहेगा तो माइनस, अब होगा डी बाई डी एक्स। अब इसका होगा डिफरेंशिएशन जी एक्स का, और एफ एक्स ऐसे ही ऊपर जाएगा, डिवाइडेड बाय, यहां पर देखो डिवाइड में क्या दे रहे हैं? जी एक्स है, तो जी एक्स का होल स्क्वायर, यही है जिसे हम लोग कहते हैं कोसेंट रूल। एक प्रोडक्ट रूल, दूसरा है कोसेंट रूल।
ये 4 रूल समझ में आ गया आपको। इसे आप आसानी से के लिए इस तरह भी कर सकते हैं। अगर ये फार्मूला कोई दिक्कत हो रहा है आपको तो यू भी में भी मान सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें करना है यू भी में यू भी बाई डी एक्स, तो पहले क्या होगा, यू का होगा, भी ऐसे ही रहेगा बाई डी एक्स प्लस, अब नेक्स्ट टाइम भी का होगा और यू ऐसे ही रहेगा। ये तो हुआ प्रोडक्ट रूल। कौन सा, ये। अब इसको जानो, इसको कैसे कर सकते हो, इसको लिख सकते हो u डिवाइडेड बाई v, इस तरह है ना, बाई डी एक्स। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले u को करोगे du इंटू v, माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम v को करोगे dv, u ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या है, dx है। तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में क्या था, ये v था, तो v का स्क्वायर कर दोगे। ये किसका हो गया, ये हो गया। तो आप इस तरह से भी फार्मूला को याद रख सकते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो बताइए, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब कुछ और चीजें बता दें आपको हम। डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, इस चीज को आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, इसे आप याद रखेंगे, बहुत जरूरी है। रिमेंबर इट, वैसे याद तो सभी रखना है आपको। ठीक है, अब देखो कैसे होगा पॉलिनोमियल का। जैसे सपोज दैट, ध्यान देना, इसको याद करना बहुत जरूरी है। अगर दे रखा है fx इज इक्वल टू, दे रखा है x टू द पावर n, fx इज इक्वल टू x टू द पावर n, तो इसका जब डेरिवेटिव्स करोगे, इसका निकालोगे, तो कैसे निकलेगा, fx इज इक्वल टू x टू द पावर n दिया हुआ है, तो इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, f डैश से भी हम बताएं थे, लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो इसको dy बाई dx। और ये क्या होगा, पावर पहले नीचे उतर जाता है, देखो ध्यान से, और पावर ऊपर में एक घट जाएगा n-1, पावर सबसे पहले नीचे उतर गया, n था तो एक नीचे उतर गया, और पावर एक कम हो जाएगा, n-1 होगा, x टू द पावर n-1। ठीक है, क्लियर है यहां तक के, कोई दिक्कत है? ठीक है, नेक्स्ट, अगर मान लो कोई लंबा दे रखा है सीरीज, जैसे fx दे रखा है, fx, और थोड़ा दिखने में जटिल लग रहा हो, इस तरह का सीरीज दे रखा हो, जैसे an x टू द पावर n, ये एक दे रखा है। उसके बाद आगे इसी तरह से दे रखा है आपको, अगले बार n से और एक कम हो जाएगा n-1, ये हो जाएगा क्या,
x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, यहां से इसी तरह से सीरीज वो बढ़ते जाएगा, लास्ट कहां तक के जाएगा ये सीरीज, इस तरह से सीरीज बढ़ेगा और लास्ट इसका होगा कहां तक के, कैसे आप करोगे, लास्ट ये 0 जाएगा, ये भी क्या होगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये सीरीज इसी तरह से बढ़ते चले जाएगा। अगर ऐसा भी देगा तब भी हम लोग बनाने का रूल्स वही है। अच्छा, शुरू में जो बताए थे आपको हम कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव सारे उसी से ही ड्राइव होंगे, इसके बारे में आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे, तो कैसे वो ड्राइव होता है वो बाद में हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब चलिए, ये इसी तरह से बढ़ते जाएगा, इसको आगे हम बताएंगे आगे, नहीं तो अभी लेंदी हो जाएगा और आपको भी लगेगा कि डिफरेंशिएशन बहुत ही टफ है। ठीक है, चलो अब आगे नेक्स्ट थर्ड, तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट एफ दे रखा है और एफ जो दिया हुआ है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट दिया हुआ है, एफ जो दे रखा है वो कांस्टेंट दे रखा है, तो इसका जब भी डेरिवेटिव होगा कांस्टेंट का वो 0 होता है। dy बाई dx जब निकालोगे तो इसका क्या होगा, कांस्टेंट का 0। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एफ दे रखा है 6, तो इसकी dy निकालोगे, चाहे एफ डैश बोलो या फिर बोलो क्या dy बाई dx, क्योंकि ये 6 कांस्टेंट है तो इसका dy बाई dx जो होगा डेरिवेटिव वो 0 होगा। क्लियर है? तो अब तक के जो बताए वो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसको हम बताएं कि डेरिवेटिव्स कहते किसको हैं, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कहते किसको हैं, और ऑकलन क्या होता है, कैसे चेंजिंग होता है, और इस चैप्टर को बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होगी। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चंस को। चलिए कुछ क्वेश्चन तो बता दें हम आपको, फिर आगे हम क्वेश्चंस बताएंगे आपको अगले वीडियो में। अब देखो क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, अब मजा आएगा आपको बनाने में। यहां तक समझ में आ गया? जैसे सपोज दैट एग्जांपल ले रहे हैं, y इज इक्वल टू दे रखा है x टू द पावर 9, इसका डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, x के संदर्भ में y का अवकलन, हिंदी में बोलते हैं x के संदर्भ में y का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे करोगे, इसे आप करोगे, लिखोगे dy बाई dx, और ये क्या होगा dx टू द पावर 9 बाई dx। अब यहां देखो पावर नीचे उतरता है, बताए थे आपको हम, और x में से पावर 1 घटेगा, x के पावर 9 है उसमें से 1 घटेगा, ये हो जाएगा 9x, और 9 माइनस 1 करोगे तो ये हो जाएगा 8, और यही आंसर हो गया। क्लियर है? नॉट टेक द अनदर एग्जांपल, सपोज दैट दे रखा है y इज इक्वल टू x टू द पावर 36, तो इसको भी करोगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या लिखोगे, इसको करोगे तो dy बाई dx, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहां किसको कर रहे हैं, dx टू द पावर 36 बाई dx को। अब बताएं पावर नीचे उतरता है तो 36 नीचे उतरेगा, और x टू द पावर क्या होगा, 36 माइनस 1 कर दोगे तो 36
36 माइनस 1 करोगे तो 35, ये आंसर हो गया। तो बहुत ही आसानी से बनता है, डेरिवेटिव्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। शुरू की जो हम क्लास में आपको लिए, जो आपको हम आधा घंटा समझाएं, वो आधा घंटा कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव था, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन था, कि आखिर डिफरेंशिएशन होता क्या है और क्यों निकालते हैं। क्लियर है? चलो आगे कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज दैट दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -12, तो इसकी डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? वही है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप कैसे बनाओगे? इसको लिखोगे dy लेफ्ट साइड में बाई dx, इसे आप f डैश भी लिख सकते हो, और ये क्या होगा? dx टू द पावर -12 बाई dx। तो हमने क्या बताया आपको कि माइनस जो पावर होगा नीचे उतरेगा तो -12 नीचे उतरेगा, और x टू द पावर -12 उससे और एक घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? -12x -12 -1 इट बिकम्स -13। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, -12 ये नीचे हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x टू द पावर +13। इसका निकल गया डेरिवेटिव। क्लियर है? अगर क्वेश्चन इस तरह से दे y इक्वल टू फोर्थ रूट, इसका निकालना है, तो आप क्या करोगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, x है यहां, तो आप कैसे विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे? तो क्या लिखोगे? dy बाई dx, और यहां क्या कर सकते हो? d, और ये देखो फोर्थ रूट है, इसको लिख सकते हैं 1/4, और नीचे में dx। अब तो बन जाएगा, यहां से पावर उतरेगा 1/4, और 1/4 माइनस क्या होगा? 1/4 एज इट इज रहेगा। अब देखो इसके एलसीएम लोगे, यहां से 1/4 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा -3/4। इसको प्लस करने के लिए लिख सकते हो 1/4, और x टू द पावर हो जाएगा 3/4, और यही आंसर हो गया। क्लियर है? तो किस तरह से डेरिवेटिव्स बनता है और कैसे बनता है, ये थोड़ी सी बात समझ में आ गई आपको? नहीं आया? अब आगे हम आपको बताएंगे अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी, और उस चैप्टर से बाहर हम नहीं जाएंगे या उस टॉपिक से बाहर नहीं जाएंगे। हम आपको सिर्फ डेरिवेटिव्स के ही क्वेश्चन बतलाएंगे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करने में कंजूसी ना करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको स्प्रेड करें, फैलाएं, ताकि वैसे बच्चे जो कहीं नहीं पढ़ रहे हैं और उसे दिक्कत हो रही है कैलकुलस में, उसको दिक्कत हो रहा है लिमिट में, डेरिवेटिव निकालने में, तो वो इस वीडियो को देख करके लाभ उठा सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन सबसे पहले दबा दें, ताकि हमारा आने वाला अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।